नमस्कार। आप ई समाचार देख रहे हो। मैं हूं एल डी स्वामी। इस वक्त मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली की नजफगढ़ विधानसभा में हूं और जानेंगे दिल्ली का मूड क्या है। और भारतीय जनता पार्टी जो है अपने जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी जो ड्यूटी है अलग अलग विधानसभा में लगी हुई है। और हम आज हमारे साथ हैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हरियाणा प्रदेश के प्रवक्ता राजवीर रोहिला है। बातचीत करेंगे क्या दिल्ली का इस बार मूड है, क्या आम आदमी पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रही है या फिर इस बार बीजेपी जो है इसकी जो रफ्तार जो है तीसरी बार जो है हैट्रिक लगाने की रफ्तार को जो है वो रोक पाएगी। इसको लेकर चर्चा करेंगे। और इस वक्त मैं दिल्ली विधानसभा की दिल्ली की नजफगढ़ विधानसभा में हूँ। राजवीर रोहिला, स्वागत आपका ई समाचार पर। एलडी भाई राम राम, सबको राम राम, आपके दर्शकों को मेरी राम राम। क्या मूड है इस बार दिल्ली का? आम आदमी पार्टी की जो जीत की हैट्रिक है उसको रोक पाएगी? आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली बदलाव चाहती है और दिल्ली बदलाव करने जा रही है। मैं यहाँ नजफगढ़ विधानसभा में मेरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ड्यूटी लगाई है पार्टी ने। तो हम आज मैं पदयात्रा में भी शामिल हुआ था और मैं विभिन्न क्षेत्रों में भी गया हूँ। तो कहीं ना कहीं दिल्ली विकास चाहती है, जिसको 10 साल में नरक बना दिया अरविंद केजरीवाल और उसके गैंग ने। क्योंकि आप ये देख सकते हैं, ये बहुत लंबे जाम लगे हुए हैं, सफाई की व्यवस्था नहीं है। इसने सारी दिल्ली को लूट लिया और वो लूट का पैसा कभी पंजाब में लगाया, कभी गुजरात में लगाया, कभी उत्तर प्रदेश में लगाया, कभी गोवा में लगाया। और वो सारा जो एक नैरेटिव था इसका, भाई मैं राजनीति को बदलाव लाऊंगा, भाई अलग तरह की राजनीति करेंगे। दिल्ली की जनता को सुविधाएं भी दी है, काफी सारी सुविधाएं हैं। बिजली पानी की सुविधाएं है, फ्री पानी, फ्री बिजली, इसके अलावा बसों की सुविधाएं दी गई है। कहाँ है बसों की सुविधा? आप ये देखो जाम कितना लगा पड़ा। कहाँ सिंगल एक बस अरविंद केजरीवाल और उसकी गैंग ने नहीं खरीदी। ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है और कोई सुविधाएं नहीं। वो जनता का हक होता है। कोई भी सरकार अगर राज में आती है, कोई भी पार्टी, तो उसका नैतिक दायित्व होता है वो सुविधाएं दे। लेकिन उन सुविधाओं के साथ साथ इसने अपना घर भरने का काम किया है। ये शीश महल जो इसने खड़ा किया है, ये छोटी बात नहीं है ये। क्योंकि ये लोग पहले कहते थे कि भाई हम लोग मतलब ना तो कोठी लेंगे, ना बंगले लेंगे, ना गाड़ी लेंगे। इन्होंने हर वो चीज ली जो ऐशोआराम जो इन्होंने करने का काम किया, और वो जनता ने देखा है। जनता ने 10 साल नरक भोगा है। इन्होंने कहा था यमुना की सफाई करूंगा मैं। 15 बार ये यू टर्न मार चुके हैं। ये भाई मैं अब की कर दूंगा, अब की अभी भी नया ये फिर ड्रामा लेके आगे, भाई यमुना की सफाई करूंगा। आपने देखा होगा वो जो हम करनाल से आते पहाड़ है कूड़े का, वो पहाड़ लगातार बढ़ रहा है। उसमें कुछ भी इसने काम नहीं किया, ना कोई रोड बनाए इसने, ना कुछ भी तो नहीं किया सिवाय अपना घर भरने के और अपने नेता। पार्टी का एक आरोप और भी है कि हरियाणा के लोग पानी में जो है वो जहर घोल के भेजते हैं दिल्ली के लिए। ये बड़ा जहरीला खुद इंसान है, इसके बयान जहरीले। और ये जब ये चुनाव हार रहा है, क्योंकि अपनी सीट से चुनाव हारने जा रहा है, तो इसको ये अनाप शनाप बोलने की आदत है। पहले भी बोलता रहा, फिर माफी मांगता है, ठीक है ना। तो ये जो जहर वाली बात थी, वो इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान भी लिया, बुलाया भी इसको। इसके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, सिर्फ जो झूठ का पुलिंदा था। इसने जो एक आंदोलन था, उस आंदोलन, पवित्र आंदोलन जो चला था अन्ना हजारे के नेतृत्व में, उस आंदोलन का इसने फायदा उठाया और ये सत्ता में जाके बैठ गया। दिल्ली के लोगों को ठगा है और इस ठगैत को दिल्ली की जनता अब घर का रास्ता दिखाएगी। और क्या मुद्दे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? सिर्फ 2 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के, 5 फरवरी को इलेक्शन होना है दिल्ली में। तो क्या चाह रही है इस बार जनता? क्या मूड है? जनता बदलाव के मूड में। जनता को चाहिए साफ पानी। जो इसने हरियाणा पे आरोप लगाया, इसको डूब के उसी पानी में डूब के क्यों ना मराइए। जो ये हरियाणा में इसने पानी पे जो इन्हें सवाल उठाने का काम किया, ये खुद कहता है मैं हरियाणा का बेटा हूँ। ये क्या कोई बेटा अपनी माँ पर आरोप लगा सकता है? ये घिनौने आरोप सिर्फ यही लगा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नेतृत्व में जो अभी बजट भी आया या और भी सुविधाएं जो दी गई हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं दिल्ली को दी जाएंगी। आयुष्मान को इसने बंद कर दिया। अपने लोगों की इसने मोहल्ले में दुकानें खुलवा दी। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे उनको अनाप शनाप उन्हें रेंट दिया, उनको सैलरी दी गई, बाउंसरों को सैलरी दी गई। जो मार्शल है उनको इसने कहीं भी कोई भी नैतिकता इसमें नहीं बची है। ये चुनाव हारने जा रहा है। और मैं नजफगढ़ की विधानसभा की जो ये शहीद भगत सिंह की मूर्ति, इसके सामने बोल रहा हूँ आपको मैं ये बिल्कुल। क्योंकि जो हमारी नीलम कृष्ण पहलवान है, जो वो चुनाव जीतने चाह रही है, एक तरफा चुनाव। क्योंकि आज जो जनसमूह हमने देखा है, वो जनसमूह ऐसे नहीं आता। वो जनसमूह या तो प्यार में आता है या बदलाव में आता है। वो दोनों थे, दोनों का मिश्रण है। क्योंकि नीलम जी एक अपनी लिगेसी लेके चलती हैं। भरत सिंह जी एक बड़े समाज सेवी हैं, एक विधायक भी रहे हैं वो, और इस इलाके में उनका प्रभाव भी है। और साथ में भारतीय जनता पार्टी, तो ये जीत की गारंटी है। अब की बार नजफगढ़ में कमल खिल रहा है।
एक शुरू में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी फ्री बीबी का, रेवड़ियों का ऐसे आरोप लगाती रही है। अब जो चुनाव प्रचार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी खुद मान रही है कि जो आम आदमी पार्टी सरकार ने योजनाएं लागू की है, जो लोगों को सुविधाएं मिल रही है फ्री पानी की, बिजली की, उन स्कीमों को बंद नहीं किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि उनकी जो आम लोगों के हित में जो स्कीमें थी वो सही थी। वो इसके मैं सैकड़ों बिल दिखा सकता हूँ, जिन बिलों में हजारों रुपए का मतलब बिल आता है। पानी का भी बिल है और वो बिजली का भी बिल है। झूठ बोलता है, ये सिर्फ झूठ बोलने की दुकान है ये सिर्फ। और इस दुकान को हरियाणा की, सॉरी, दिल्ली की जनता भी बंद करने जा रही है, क्योंकि जनता ने देखा है। बात होती है गारंटी की, भाई क्या हम लोग ये डिलीवर करेंगे। इसने बोला 500 स्कूल खोल लूंगा। इसने जो पुराने स्कूल बने थे उन्हीं पे लिपापोती करके इन्हें स्कूल दिखा दिए। वो कोई नए स्कूल नहीं खुले, कोई नई व्यवस्थाएं नहीं खड़ी करी इसने, क्योंकि दिल्ली बढ़ता हुआ शहर है, तीनों चारों तरफ से स्टेटों से घिरा हुआ है। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी देखभाल की जरूरत है और ध्यान से करने की जरूरत है। इसने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, कुछ नहीं किया इसने, सिवाय वो बोलते हुए अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। इसने ना तो कोई आरक्षण का ध्यान रखा, भाई किसको इसने मतलब जो मार्शल बनाए थे वो सब अपने वर्कर थे। जो इनका महिला आयोग था उसमें 65 लोगों को इसने मतलब अपने जो कार्यकर्ताओं को ऐड किया। जो अभी भी जो पेड वर्कर बुला रखे इसने विभिन्न क्षेत्रों से। आप देखोगे कल अगर आप सारा दिन घूमोगे तो आपको पता लग जाएगा, भाई वहाँ बाहर से लोग बुला रखे, कोई पंजाब से बुला रखे, कोई राजस्थान से बुला रखे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी मन मर्जी से आता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि दिल्ली का सुधार हो, क्योंकि दिल्ली में हमें भी आना जाना पड़ता है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाहर से आकर दिल्ली में चुनाव प्रचार करे तो वो पेड है, और भारतीय जनता पार्टी के हैं तो वो कार्यकर्ता। अरे वो कार्यकर्ता है ही नहीं। मैं आपको उदाहरण दे दूंगा। आपने वो सारा पेड वर्क, पेड लोग उसके, वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और कुछ है। और मैं कंपनी भी नहीं बोलूंगा इसको, ये तो गिरोह है, एक जो लूट का गिरोह, एक बोलते हैं ना, लूट का गिरोह इन्होंने खड़ा किया इन्होंने। क्योंकि जब आधा दर्जन लोग इनके जेल में जाके आ गए, जो केजरीवाल कहता था कि मैं तो कट्टर ईमानदार, ये दुनिया का सबसे कट्टर बेईमान आदमी है और ये टेक्निकल भ्रष्टाचारी है। मैं बिल्कुल खुल के बोलता हूँ, ये टेक्निकल भ्रष्टाचारी है। इसकी दुकान को बंद करने का समय आ गया और दिल्ली की जनता ये सबक सिखा के रहेगी। थैंक यू बातचीत के लिए। ये मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजवीर रोहिला थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा का बेटा खुद को बताते हैं और उसके अलावा हरियाणा पर आरोप भी लगाते हैं जहर घोलने का। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद राजनीति में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है और आम आदमी पार्टी का जो है दिल्ली में फिर से सफाया होने जा रहा है। और यहाँ नजफगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ उन्होंने नीलम पहलवान के जीत का दावा किया है। हालांकि 5 फरवरी को इलेक्शन है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, तब स्थिति जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि दिल्ली की जनता किसे चुनना चाहेगी। आप ये वीडियो दिल्ली से ई समाचार पर देख रहे हो। मैं हूं LD स्वामी, धन्यवाद।